हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और मल्हार बुक से हमने पढ़े थे रहीम के दोहे और इसी के प्रश्न उत्तर हमने कुछ किए थे और आज की क्लास में हम कुछ प्रश्न उत्तर और करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो चलिए यहाँ पर हमने सोच विचार के लिए कुछ प्रश्न हैं, यानी कि आपने इन प्रश्नों में सोच विचार करना है और फिर उसका उत्तर देना है। आपको दोहों को एक बार फिर से पढ़ना है और उससे जो है आपको जो नीचे दिए गए दोहे हैं उनके बारे में आपको अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। यानी कि जो दोहे अभी आपने उसके शब्दार्थ भावार्थ आपने किए हैं, पुनः आप उसको जो है अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे। अगर लिख चुके हैं तो फिर दोबारा नहीं लिखना है आपको। जैसे पहला जो दोहा था, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा को हमें झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार कोई धागा टूट जाता है तो पुनः वो जुड़ नहीं पाता है और अगर जुड़ भी गया तो उसमें गांठ पड़ जाती है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। ठीक है, तो इस दोहे में मिले के स्थान पर अब यहाँ प्रश्न क्या दिया गया है ये तो आप लिख चुके हैं। प्रश्न यहाँ पर ये दिया गया है कि आप यहाँ पर मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर आप चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है, लोगों में प्रचलित। हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे इसी दोहे को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। पहले हमने छिटकाए लिखा था, अब चटकाए लिख रहे हैं। शब्द को बदल दिया है, छिटकाए की जगह चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, अब यहाँ पर ऊपर क्या था, टूटे से फिर ना मिले। अब इसका मतलब ये दोनों ही शब्द आपके समानार्थी हैं, मिले और जुड़े और साथ में चटकाए और छिटकाए, ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के समानार्थी, इनका समान अर्थ है। ठीक है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, मिले गांठ पड़ जाए। तो इसी प्रकार पहले दोहे में, अब यहाँ पर तो आपको बता दिया गया है कि इस दोहे को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें जो है इनके अर्थ क्या है, समान है। इन्होंने कहा है कि इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार तरवार और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा प्रश्न आपसे किया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक ही शब्द को आप जो है बदल कर क्यों लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस वही जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये भाषा का प्रभाव है ना। इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है, इसमें जो है प्रेम को धागे के समान क्यों बताया गया है। क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं। आपने अपने सुझाव का कारण भी आपको बताना है। तो पहले का उत्तर है कि भाषा का स्वरूप समय, स्थान और बोलचाल की शैली के अनुसार बदलता रहता है। जो भाषा का स्वरूप है ना, वो समय के साथ बदलता है, वो स्थान के साथ बदलता है और साथ में बोलचाल की जो शैली होती है उसके अनुसार बदलती है। ठीक है, एक ही शब्द को आप कई तरीके से लिखते हो, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं, अलग अलग क्षेत्र की जो है जो बोल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए उनमें बदलाव आ जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में उच्चारण और शब्दों के प्रयोग में विभिन्नता पाई जाती है और लोक भाषा में शब्दों को अधिक सहजता और प्रवाह के अनुसार बदला जाता है, जिससे वे अधिक प्रभावी और आसानी से बोले जाने योग्य हो जाते हैं। लोग अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलना पसंद करते हैं और यह उनके लिए आसान भी होता है, इसलिए अक्सर शब्द में बदलाव हो जाता है। ये इसका उत्तर है। और रहीम जी ने प्रेम के लिए धागे का प्रयोग किया है, क्योंकि धागा बहुत ही नाजुक होता है और अगर उसे तोड़ दिया जाए तो वह आसानी से पहले जैसा नहीं जुड़ता है, जुड़ेगा लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि प्रेम एक नाजुक भावना है जिसे तोड़ने पर रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता है।
उसमें मनमुटाव या गांठ रह जाती है। अब आगे हम यहाँ पर बात करेंगे धागे के स्थान पर अन्य उदाहरण और उनका कारण आपको बताना है। जैसे कांच, देखिए कांच की तरह प्रेम भी नाजुक होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप धागे के स्थान पर और क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि कांच या शीशा है, इसका प्रयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि कांच भी क्या होता है, नाजुक होता है। एक पत्थर आप मारेंगे उस कांच पर तो वो चटक जाएगा, ठीक है ना। तो कांच की तरह प्रेम भी नाजुक होता है, एक बार टूट जाए तो उसे पहले जैसा नहीं जोड़ा जा सकता है ना। इसी प्रकार पंखुड़ी फूल की, तो प्रेम की तरह फूल की जो पंखुड़ी है वो भी कोमल होती है, एक बार मुरझा जाए तो उसे फिर से पहले जैसा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ कुछ और उदाहरण भी लिए जा सकते थे। चाक या मिट्टी का बर्तन भी कच्चा होता है, आप उसे तोड़ दें उस पर दरार, ठीक है, और जोड़ेंगे जब आप उससे तो उसमें दरार रह जाती है। जैसे प्रेम की दरार आने पर पहले जैसा नहीं रहता है, ठीक है। अब यहाँ एक और दोहा दिया गया है प्रश्न में, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है, प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ पर रहीम दास जी ने कहा है कि तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सजान। तो इसमें क्या वो हमें मानवीय गुण की, उन्होंने प्रकृति के माध्यम से मानव के किस गुण की बात की है कि जिस प्रकार से प्रकृति में गुण होता है परहित का, परकाज का, ऐसे ही मानव में भी गुण होने चाहिए परहित के लिए। अब जो सज्जन व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वह अपने धन का संचय, अपने धन को इकट्ठा करता है, वो किस लिए, परहित के लिए, दूसरों के उपकार के लिए। इसी प्रकार प्रकृति भी हमें यही शिक्षा देती है, ठीक है। और हम क्या क्या सीखते हैं प्रकृति से, तो देखिए रहीम के इस दोहे में परोपकार यानी कि निस्वार्थ सेवा और उदारता के गुण को महत्व दिया गया है कि जिस प्रकार से वृक्ष जो है एक निस्वार्थ भावना से फल उत्पादन करता है और सभी लोगों को वो देता है, ऐसे ही तालाब जो है अपने लिए कुछ नहीं, उसका जो है वो स्वयं का पानी नहीं पीता है, वृक्ष अपने फलों को नहीं खाता है, लेकिन फिर भी वो परोपकारी है, वो फल का उत्पादन कर रहा है। वो वृक्ष चाहता तो वो नहीं करता, क्योंकि उसे स्वयं के लिए तो नहीं मिल रहा है। तो प्रकृति हमें ये निस्वार्थ भावना की शिक्षा दे रहा है कि हमें निस्वार्थ भावना से सेवा करनी चाहिए, ठीक है। और हमारे देखिए वृक्ष तरवर अपने फल स्वयं नहीं खाते बल्कि दूसरों के लिए फल देते हैं। इसी प्रकार से सरोवर यानी कि तालाब अपना जल खुद नहीं पीते बल्कि दूसरों की प्यास बुझाते हैं। इसी तरह जो है जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं अपनी संपत्ति सिर्फ अपने लिए नहीं रखते हैं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए उसका उपयोग करते हैं। अब प्रकृति जो है केवल परोपकार ही नहीं सिखाती बल्कि जीवन के लिए अन्य महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। हम किसी भी चीज को यदि बहुत गहनता से उसको सोचें, उसके बारे में हम निरीक्षण करें, उसका विश्लेषण करें, तो हमें पता चलता है कि वास्तव में हमें प्रकृति, देखिए रहीम दास जी ने तो ये उदाहरण दिया, इसके लिए उन्होंने एक गहन सोच उनकी रही होगी। हम अपने आसपास जो है कई ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो परोपकार करते हैं, कई ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो स्वार्थी होते हैं, लेकिन हम उनको जो है बहुत गहनता से नहीं उनका जो है विश्लेषण करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो वो भी हमें सिखाता है कि गलत काम का क्या नतीजा है, और जो बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनका तो पूरा जीवन ही हमारे लिए जो है शिक्षा का स्रोत है। इसलिए हमें हर व्यक्ति को से कुछ न कुछ सीखना चाहिए, है ना। तो प्रकृति से परोपकार ही नहीं सिखाती है बल्कि ये अनेक प्रकार की शिक्षाएं हमें सिखाती है। अगर हमें किसी गुरु की आवश्यकता है, जीवन का सार हम जानना चाहते हैं, तो हम प्रकृति को गहनता से विश्लेषण करें, प्रकृति के बारे में हम देखें, तो आप देखेंगे कि प्रकृति हमें क्या क्या चीजें सिखाती है। आइए यहाँ पर हम कुछ बिंदुओं पर
प्रकाश डालते हैं। जैसे सूरज, देखिए सूरज क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत है। सूरज हमें क्या देता है, देखिए निस्वार्थ सेवा। तो सबसे पहले आप प्रकृति से हमें सूरज मिलता है। यदि आप एक दिन सूरज ना निकले तो मनुष्य जीवन, जो ये जो सृष्टि है, ये जो है फिर खत्म हो जाएगी। अगर सूरज ने अपना स्वार्थ सिद्ध कर दिया तो जो संसार के लोग हैं, जगत के जो लोग हैं, वो जो है सारे जीव जंतु सभी परेशान हो जाएंगे। तो सूरज जो है देखिए हर दिन हमें रोशनी लेकर आता है और ऊर्जा देता है, और उसके बदले हम क्या देते हैं, कुछ भी नहीं। तो सूरज जो है निस्वार्थ सेवा करता है। सूरज बिना किसी स्वार्थ के सबको रोशनी और ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि सूरज किसी को दे दे और किसी को ना दे। सूर्य के लिए सभी सम्मान है। तो ये प्रकृति का सबसे बड़ा जो है स्रोत है, और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ऊर्जा हमें सूर्य से ही मिलती है, ठीक है। हालांकि हम कई प्राकृतिक स्रोतों को हम आज यूज करते हैं, लेकिन सूर्य के समान जो है निस्वार्थ सेवा हम नहीं कर सकते हैं। और अगर हमने अपने जीवन में ये सार ले लिया, सूर्य से जो है निस्वार्थ भावना को हमने सीख लिया, तो फिर हमारा जीवन सफल है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे सूरज के बाद मिट्टी। अब मिट्टी कहाँ से मिलती है हमें, मिट्टी भी हमें प्रकृति से मिलती है। मिट्टी में क्या गुण है, मिट्टी में विनम्रता है और सहनशीलता है, ठीक है। देखिए अगर मिट्टी में सहनशीलता नहीं होती तो वो जो बीज हम उगाते हैं वो कई दिन तक उस मिट्टी के अंदर रहती है। धीरे धीरे जो है वो सहन करती है, और धीरे धीरे उससे जो है क्या निकलता है, उससे एक पौधा निकलता है, और वो जो है एक वृक्ष या अन्न हमें उत्पादन करता है। इसी मिट्टी में जो है हम बहुत सारे जो है प्रदूषण करते हैं, लेकिन वो सब कुछ जो है चुपचाप सहन कर लेती है। हमें पता है कि इसी मिट्टी से हमें जो है ये अन्न मिलता है, जिस अन्न को खा करके हम जीवित हैं। फिर भी हम उस मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं। फिर भी हम उस मिट्टी में जो है अनेक प्रकार की जो विषैली चीजें हैं उनको हम उस मिट्टी में मिला देते हैं। तो मनुष्य जो है बहुत ऐसे जो है कार्य करता है जिससे वो मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। लेकिन इस मिट्टी की विनम्रता देखिए, वो सहनशीलता और विनम्रता का पाठ हमें सिखाती है, और निस्वार्थ सेवा ये मिट्टी भी करती है, क्योंकि ये हमें अन्न उपजा करके देती है, और हमें ही नहीं हर जीव जंतुओं के लिए घास का काम करती है। इस मिट्टी से ही हमें पौधे मिलते हैं। इस मिट्टी में वो पेड़ उगते हैं जिन पेड़ों से हमें हवा मिलती है, जिसको हम श्वास के रूप में लेते हैं। तो मिट्टी में विनम्रता ना हो, सहनशीलता ना हो, अगर ये मिट्टी हमें उन पेड़ों को, उन अन्न को उपजा कर न दे, तो जीवन संभव नहीं है। तो देखिए सूरज जहाँ निस्वार्थ सेवा भावना से हमें रोशनी और ऊर्जा प्रदान करता है, इसी गुण से मिट्टी विनम्रता और सहनशीलता के साथ हमें अन्न उपजा कर देती है, और साथ में उसी मिट्टी में हम उन वृक्षों को उपजाते हैं जिन वृक्षों से हमें शुद्ध हवा मिलती है, जिससे हम सांस लेते हैं, प्राणवायु जिसको कहा जाता है। हम वायु के बिना हमारे प्राण संभव नहीं है। कोई भी जीव वायु के बिना संभव नहीं है। अगर वही मिट्टी उन पेड़ों को न उपजाए तो फिर हमारे लिए सांस लेना, जीवित यानी कि जो जीवन है वो संभव ही नहीं है। इसके बाद देखिए फूल। फूल क्या करते हैं, खुशबू फैलाना। हमें भी अपने गुणों से समाज में प्रेम और सौहार्द फैलाना चाहिए। तो जिस प्रकार से एक फूल जो है खुशबू फैलाता है, और जब खुशबू फूल फैलाता है, फूल के प्रति सभी आकर्षित रहते हैं। देखिए जहां से खुशबू आती है ना, वहां सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। अब मनुष्य के लिए ये फूल क्या हमें शिक्षा दे रही है कि हमें अपने गुणों से, यदि हमारे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, तो हमें समाज में प्रेम और सौहार्द फैलाना चाहिए, ठीक है। तो ये फूल हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें अपने गुणों से समाज में प्रेम सौहार्द फैलाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ
उदाहरण है, साथ में आप भी कुछ ऐसे लिखेंगे, प्रकृति के कुछ ऐसी चीजों को आप लिखेंगे जिससे हमें जो है कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, चलिएगा। तो शब्द एक अर्थ अनेक, शब्द एक अर्थ अनेक। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो बेटा यहाँ पर हमने बात की थी शब्द एक अर्थ अनेक। अब मैंने पिछले जब हम दोहा पढ़ रहे थे हमने बताया था कि यमक अलंकार का ये उदाहरण है, श्लेष अलंकार का, सॉरी, श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्द एक अर्थ अनेक। हमारे शब्दालंकार के 3 भेद हैं जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार है। तो ये अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति करते हैं, आगे हम अलंकार पढ़वाएंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं यमक अलंकार, जिसमें आपके एक शब्द होता है, एक शब्द जो है 2 बार आता है लेकिन हर बार शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है, और श्लेष अलंकार में शब्द एक होता है लेकिन अर्थ उसके अनेक होते हैं, अलग अलग संदर्भ में उसके अर्थ अलग होते हैं। तो यहाँ से आप इस उदाहरण को ही लिखिएगा क्योंकि इसे आप अर्थ भी समझ चुके हैं। तो रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब यहाँ पर देखिए दूसरी जो पंक्ति है, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी अगर इन तीनों में से चला गया तो इनका कोई अर्थ नहीं है, ये सब जो हैं सूने हैं। अब यहाँ पर मोती के लिए चमक से, मोती में पानी ना हो अर्थात चमक ना हो, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक से है, मानुष के संदर्भ में पानी का अर्थ उसके सम्मान से है, उसकी विनम्रता से है, चून के संदर्भ में जल से है। तो 3 अर्थ आए हैं पानी के। तो इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। क्या अर्थ हैं? सम्मान, जल और चमक। तो मोती के लिए चमक, मोती में चमक होनी चाहिए तभी उसका मोल हो सकता है, तभी उसका अर्थ हो सकता है। ठीक है, मनुष्य में विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, और जो चून यानी आटा है, आटे में जल हो तभी वो जो है उसका मोल है। तो यहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ आए हैं। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3 अर्थ लिखिए। आप इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की सहायता से भी ले सकते हैं। इन शब्दों के लिए आप जो है यहाँ पर मदद ले सकते हैं शब्दकोश की, साथ में इंटरनेट की भी आप सहायता ले सकते हैं, शिक्षक या अभिभावकों की सहायता भी आप ले सकते हैं। जैसे कल, पत्र और कर, फल, यहाँ पर इनके आपको क्या लिखने हैं, अनेक जो है यहाँ पर अर्थ क्या क्या हो सकते हैं। चलिए, तो कल का अर्थ क्या है? आराम, सुख और ऊर्जा। पत्र पत्ता, चिट्ठी, पृष्ठ। कर यानी हाथ, टैक्स और किरण। ठीक है, तो ये 3 अर्थ। फल के अर्थ क्या हो जाएंगे? फल के आ जाएंगे लाभ, खाने का फल और नतीजा। तो ये कुछ अर्थ हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। चलिए, पाठ से आगे आपकी बात। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तो इस दोहे का भाव है, न कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है, सबके अपने अपने काम हैं और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार हैं और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है और महत्व है। सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है जबकि तलवार काटने का। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इसका अर्थ है, भाव है। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखकर दोहा पाठ से या पाठ से बाहर का हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, आपको अपने मनपसंद का दोहा लिखना है। अब हो सकता है वो रहीम के दोहे हो या फिर आप किसी और दोहे की भी बात कर सकते हैं, जैसे कबीर के दोहे भी बहुत ही फेमस है, तो आप वहां से भी कोई दोहा लिख सकते हैं। जैसे कबीरदास जी का एक दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप बहु शीतल होए। आपको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि आप क्या ऐसे मधुर वचन और वाणी का जो है आपको बोलना चाहिए। कबीरदास जी ने अपने इस दोहे के माध्यम से मधुर वाणी की महत्ता को समझाया है। वे कहते हैं कि हमें हमेशा ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो न केवल दूसरों को सुखद अनुभूति दे बल्कि हमें भी आनंदित करे। और जब कोई व्यक्ति मधुर और विनम्र भाषा का प्रयोग करता है तो उसका प्रभाव केवल सामने वाले व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी पड़ता है। जिस प्रकार शीतल जल पीकर व्यक्ति को राहत मिलती है, उसी प्रकार मीठे शब्द सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए हमेशा ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे आप औरों को तो शीतल करें, आप खुद भी उससे शीतल हो जाएं, आप स्वयं अपनी भाषा से जो है आपको भी आनंद की अनुभूति हो और साथ में दूसरे को भी आपके शब्दों को, आपकी वाणी को सुन करके आनंद की अनुभूति हो। चलिए इसे नोट कीजिए आप, या फिर क्योंकि ये प्रश्न आपके अपने मनपसंद का है तो ये तो हमने एक उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है, आप चाहें तो किसी और दोहे को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इस दोहे का पहला भाग हमें ये सिखाता है कि जब हम प्रेम पूर्वक बिना किसी अहंकार या क्रोध के बोलते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। कठोर और कटु शब्द केवल झगड़े और मनमुटाव को जन्म देते हैं, जबकि प्रेम पूर्वक कही गई बातें दिलों को जोड़ने का कार्य करती हैं। जब कोई व्यक्ति मधुर वचन बोलता है तो वह स्वयं भी मानसिक शांति का अनुभव करता है, क्योंकि अच्छी भाषा से केवल दूसरों को ही नहीं बल्कि स्वयं को भी एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो आपको जो है दूसरे के साथ आप अच्छे से बात करेंगे, अच्छे वचन कहेंगे तो उस सकारात्मकता का प्रभाव, उस सकारात्मक ऊर्जा को आप स्वयं भी ग्रहण कर रहे होते हैं। तो ये जो है अच्छा है कि आप सबसे अच्छे से बात करें, अहंकार और क्रोध को त्याग दें। इससे जो है नकारात्मकता फैलती है और अच्छे वचनों से, मधुर वचन से, मधुर वाणी से ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आप इसे नोट करें। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने रहीम के दोहे के प्रश्न उत्तर किए हैं। आप इन सभी प्रश्नों को लिखें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।